नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद किशन सर में। मैंने कल एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाया था। उत्तर प्रदेश में जो पेट परीक्षा संपन्न होने जा रही है, कौन सी पेट परीक्षा पीईटी 2022 के लिए, मैंने उसके लिए आपको कल एक करंट अफेयर का एक वीडियो अफेयर का वीडियो प्रोवाइड करवाया था। और मैंने आपसे ये प्रॉमिस भी किया था कि मैं आपको नेक्स्ट टाइम जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाती तब तक आपको लगातार करंट अफेयर, वो वाला करंट अफेयर प्रोवाइड करवाऊंगा जो परीक्षा में सीधा आता है। मतलब सीधे क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। और लगभग इसमें मैं 1.5 साल तक का, करीब 1.5 वर्ष का, यानी कि कह सकते हैं 18 महीने की संपूर्णता के साथ लेकर आया हूँ। आप लोग इसे विधिवत एक के बाद अगर आप ये वाला देख रहे हैं तो इससे पहले वाला वीडियो भी देख लीजिए, क्योंकि आपको स्कोर 85 प्लस करना है। इससे कम रहने पर आपका कोई ठिकाना नहीं होगा, क्योंकि वैकेंसी बड़ी नहीं है। आप यूपी पैट के माध्यम से जो भी वैकेंसी होंगी लगभग 2000, 3000, 4000, इससे ज़्यादा है नहीं। सबसे बड़ी तो मेरे ख्याल से यही थी, लेखपाल वाली। और लेखपाल जितनी बड़ी अब शायद है कि कोई निकल के आ पाए, बहुत ही कठिन लग रहा है। लेकिन हो सकता है कि कहीं हो कोई वैकेंसी ऐसी जो मेरे प्रकाश में ना हो, लेकिन वैसी कोई वैकेंसी निकालेगी नहीं सरकार वो थोड़ी थोड़ी वैकेंसी निकालती ही है। तो हम लोग लेट नहीं करते हैं, देखते हैं इसको फिर से एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं। एक एक वन लाइनर टाइप के मैंने फैक्ट लिखे हुए हैं, ये डायरेक्ट आ जाते हैं, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा डिटेल की आवश्यकता नहीं है, आपको मेन पॉइंट की आवश्यकता है। इसलिए मैं वन लाइनर लेके आया आप लोगों के लिए। अगर यही पीसीएससी या यूपीएससी वाला पैटर्न होता तो मैं डिटेल में समझाता, बताता चीज़ों को, लेकिन यहाँ पर आपके लिए केवल इतना ही पर्याप्त है। ये सीधी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। शुरू करते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? क्या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र। तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का वित्तीय सेवा केंद्र जो बनाया गया है, स्थापित किया गया है, वो गांधीनगर, कहाँ पे पड़ता है? ये गांधीनगर गुजरात में पड़ता है। तो रेगुलर इनको पढ़ते रहिए। नेक्स्ट है, ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य कौन बना? तो पहला राज्य कौन बन गया? आपका सिक्किम बन गया। कौन सा? सिक्किम बन गया। इनको बहुत अच्छे से पढ़िए, नहीं एक भी मिस ना होने पाए। अगर स्किप कर दिया वीडियो या और आपने सोचा कि अरे छोड़िए, तो छोड़िए नहीं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्टील के कचरे से बनी स्टील स्लैग सड़क भारत के किस शहर में बनाई गई? तो स्टील स्लैग सड़क यानी किससे? स्टील के कचरे से बनाई गई है। ये सूरत में है। और सूरत कहाँ पे है? गुजरात में है। ओके, इन चीज़ों को देखते चलिए और पढ़ते चलिए। भारत का पहला पूरी तरह हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कौन सा है? तो हवाई अड्डा, उसका नाम है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसमें खेल केवल इस चीज़ का है कि आप कितनी बार रिवीजन कर लेते हैं। आप एक बार वीडियो को देखिए, आपका मन हो नोट कर लीजिए। अगर आपका मन नोट करने का नहीं है, आप मुझसे कहिए कि मुझे नोट्स प्रोवाइड करवा दीजिए। मैं यही पीडीएफ आपको आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा, और आप लोग इनको पढ़ते रहिए लगातार। नेक्स्ट है आपका, औद्योगिक उत्पादों के लिए किस कंपनी ने भारत का पहला फूड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो ये है आपका L&T प्लेटफॉर्म, जिसने क्या लॉन्च किया? ई कॉमर्स पूर्ण रूप से। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला राज्य यानी पहला जिला कौन बन गया है? तो पहले कवर करने वाला कौन सा बन गया है? सांबा जिला। ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। किस में? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। नेक्स्ट है,
ग्लोबल सिल्क सिटी, क्या ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला भारत का पहला भारतीय शहर कौन बना? तो बेंगलुरु बना। क्या बना? बेंगलुरु बना। बेंगलुरु में चीज़ें टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई काफ़ी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हालांकि और चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि परीक्षा बहुत ही नज़दीक है। प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही, क्या प्रवासी श्रमिक जो कहीं विदेश में वर्क करते हैं फिर वापस आ जाते हैं अपने देश को, तो उनकी आवाजाही को ट्रैक करने के लिए, उनकी लोकेशन को जांचने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप एक बनाया गया। विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? ये स्थापित बनाने वाला महाराष्ट्र बन गया। कौन सा? महाराष्ट्र। इसके बाद दृष्टिहीन लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल, क्या रेडियो चैनल, रेडियो अच कहाँ लॉन्च किया गया? ये नागपुर में किया गया, महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? तो वो आगरा बना। कौन सा बना? आगरा बना। इन चीज़ों कौन सा? वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? आगरा बना। इन चीज़ों को केवल सिंपली पढ़ना है, इन पर ज़्यादा फोकस नहीं करना, केवल पढ़ना है, डायरेक्ट सीधा लिखा मिलेगा आपको। प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात में उद्घाटन किए गए भारत के पहले डेयरी कम्युनिकेशन रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? तो दूधवाड़ी है। ठीक, ये चीज़ें कॉमन सी हैं इनके, अगर एक एक कीवर्ड भी याद बना रहा तो समझ लीजिए आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये भुवनेश्वर में किया गया। कहाँ पे किया गया? भुवनेश्वर में किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, गांव के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? बिहार बन गया। क्या बिहार में बहुत सारी योजनाएं, क्या योजना लॉन्च होती रहती हैं, यानी कह सकते हैं कि पिछड़ा नहीं मानेंगे, अब वहाँ पे काफ़ी विकास हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला विश्व शांति सेंटर यानी वर्ल्ड पीस सेंटर, वर्ल्ड का किस शहर में स्थापित किया गया? तो गुरुग्राम में किया गया। इसके बाद आता है, भारत की पहली पोर्टेबल सौर छत प्रणाली का उद्घाटन किस मंदिर परिसर पर में किया गया? तो स्वामी नारायण। कौन सा? स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर गुजरात में पड़ता है। किस पे? इसके सोलर पैनल लगा के वो बना दिया गया, छत ही बना दी गई, एक तरीका से कह सकते हैं। कृषि निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? महाराष्ट्र बना। इसके बाद, भारतीय रेल ने भारत में पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइपरलूप प्रणाली के विकास के लिए किसके साथ सहयोग किया? तो आईआईटी, किसके? आईआईटी मद्रास के साथ हाथ मिला लिया, सहयोग कर लिया, समझौता कर लिया। इसके साथ है, देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ बनाया जा रहा है? तो वो राजस्थान जयपुर में बनाया जा रहा है। बहुत सारी प्रदेशों में बहुत सारे काम हो रहे हैं। दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो गुजरात में किया गया। इसके बाद, उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का निर्माण कहाँ किया गया? कठुआ, जम्मू कश्मीर में। कहाँ? कठुआ, जम्मू।